नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में सिंस साल एंड होने वाला है, मैं आपको मेरी चॉइस जो है क्या होती फॉर अ 55 इंच क्यूलेट अंडर 50,000 के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूं। देखिए, अगर आपका बजट है 50,000 रुपए तक का और आप एक क्यूलेट ही लेना चाहते हैं, नॉट जस्ट अ 4K टीवी, अगर आपको लेटेस्ट फीचर्स चाहिए, अगर आपको गेमिंग भी करना है, तो कौन सी टीवी आपके लिए सही रहेगी, उस विषय के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, टीवी तो आपको ढेर सारे मिलेंगे, राइट अप टू 50,000 रुपीज। क्या क्या मॉडल आपको मिल सकता है इस प्राइस पॉइंट पे, वो हम आज के इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। पर वीडियो शुरू करने के पहले हर एक वीडियो की तरह दो डिस्क्लेमर, दो। नंबर वन डिस्क्लेमर, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, यू आर बेटर ऑफ जस्ट स्टॉपिंग दिस वीडियो यहीं के यहीं, और आप इस वीडियो को छोड़ करके कोई और हैंड्स ऑन वीडियो देख लीजिएगा। ये एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं आपको मेरी बेस्ट 55 इंच क्यूलेट अंडर 50K के बारे में बताऊंगा, और क्यों मैं आपको वैलिड रीजंस भी दूंगा। दूसरा डिस्क्लेमर है कि जो भी प्राइस आप अभी देखेंगे ना, कुछ कुछ प्राइस पुराने प्राइसेस भी हैं, कुछ कुछ प्राइस नए हैं, तो प्राइसेस ऊपर नीचे आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ये प्राइस दिखाया तो यही प्राइस में अवेलेबल है, यही प्राइस में मिलेगा आपको। प्राइस चेंज हो सकता है। देखिए, सेल आते हैं, सेल जाते हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं, प्राइसेस घटते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये प्राइस आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इसका मतलब है यही प्राइस पे मिलेगा। दो डिस्क्लेमर हो गया। चलो हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, मैं आपको घुमाऊंगा नहीं और वीडियो के एंड में नहीं बोलूंगा कि कौन सी टीवी इज द बेस्ट क्यूलेट अंडर 50,000 रुपीज अकॉर्डिंग टू मी इन 55 इंचेस। मैं आपको अभी राइट एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो वो बताने वाला हूं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन से टीवीज के साथ उसे मैं कंपेयर करूंगा और क्यों मैं उसे चुनूंगा एज द नंबर वन चॉइस एंड नॉट एनी ऑफ द अदर टीवीज। तो इस जो टीवी का चॉइस है, ये है हाइसेंस Q7N का 55 इंच। अगर आप इसकी लेने जाएंगे, आपको वो अप्रोक्सीमेटली 49,999 का मिलेगा ऑन Amazon। बैंक डिस्काउंट्स अगर आप इसके ऊपर जोड़ेंगे, ये आपको 48 या 47,000 में भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्रेडिट कार्ड्स यू हैव और कौन से बैंक की कार्ड आप होल्ड करते हैं। पर इवन एट 49,999, यानी 50,000 ही आप पकड़ लीजिए राउंड फिगर, ये इज प्रोबेबली वन ऑफ दोस टीवीज जो एकदम कंप्लीट पैकेज है। और कंप्लीट पैकेज में क्यों बोलता हूं इसे, नंबर वन रीजन इसका ये है कि सबसे पहले तो ये क्यूलेट है, वो तो जायज सी बात है, देखिए उसको तो मैं कंसिडर भी नहीं कर रहा हूं, पर ये उन बहुत ही कम टीवीज में से है जो आपको इस प्राइस पॉइंट पे फुल अरे लोकल डिमिंग देगा, ऐसा ब्राइटनेस देगा, और आपको भर भर के गेमिंग फीचर्स मिलेंगे इसमें। यानी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा एट 4K। आपको 144 हर्ट्ज का भी रिफ्रेश रेट मिलेगा एट 4K। जी हाँ, एट 4K, बट ओनली व्हेन यू कनेक्ट टू पीसी। और कंसोल में 4K 120 हर्ट्ज मिलेगा। बट इट डजंट स्टॉप देयर, आपको इसमें 240 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट भी मिल सकता है एट 1080p। रेजोल्यूशन गिर जाएगा, पर 240 हर्ट्ज गाइस, आई मीन इट्स फिनोमिनल। साउंड के मामले में भी इसमें 49 वॉट्स के स्पीकर्स हैं। HDR स्टैंडर्ड इसमें पूरे भरे पड़े हुए हैं। डोल्बी विजन है, HDR10 प्लस है, HDR10 है, HLG है, और इसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट है, फ्रीसिंग प्रीमियम आपको मिलेगा, और इसमें डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है। तो इट इज वेरी कंप्लीट टीवी। डेडिकेटेड सबवूफर भी आता है, एंड ओवरऑल इसकी फिट, फिनिश, बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन, सब कुछ इज एक्सट्रीमली गुड फॉर दिस प्राइस पॉइंट। देखिए, अब आप बोलेंगे भाई व्हाई नॉट कंसिडर ब्रांड्स लाइक LG, सोनी, सैमसंग। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आप सैमसंग की एंट्री लेवल क्यूलेट
विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट लेने जाएंगे, इट विल कॉस्ट यू नथिंग लेस देन 75 to 78,000 रुपीज। और मैं बात कर रहा हूं Q70D की। वाई नॉट Q60D? Q60D इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो 4K 60 हर्ट्ज वाला मॉडल है। कंपैरिजन ही कर रहे हैं तो बराबरी की करते हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। ये 4K 120 हर्ट्ज वाला पैनल है, और सैमसंग की एंट्री लेवल 4K 120 हर्ट्ज वाली जो मॉडल है QLED इस Q70D, और उसे अगर आप Amazon पे भी देख लें तो अभी लिस्टेड है एट 78,990। आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं, 79,000 आप बोल सकते हैं फॉर 55 इंच। अगर आप इसे ऑफलाइन स्टोर्स में खरीदेंगे प्रॉब्ली आपको 72,000 रुपीज में ही मिल जाएगा, तो ऑफलाइन में आपको एक्चुअली में बेटर डील्स मिलेंगे। पर हियर्स द इंटरेस्टिंग थिंग, व्हाट अबाउट LG का आपको QNET 88T मिल सकता है अप्रोक्सीमेटली 65,000 में 55 इंच, जो इससे भी सस्ता है, और इसमें डोल्बी विजन भी आता है, इसमें डोल्बी विजन आता भी नहीं है। पर हम बात कर रहे हैं ऑफ 65,000, जो 15,000 रुपए ज्यादा है। एंड प्लीज नोट कि LG के टीवी में भी आपको एंड्रॉइड नहीं मिलता है। LG के टीवी में वेब OS है, सैमसंग के टीवी में Tizen TV OS है, और LG के टीवी में आपको रैम भी उतना नहीं मिलेगा, रैम भी कम मिलेगा, और साउंड भी उतना तगड़ा नहीं मिलेगा जितना हाइसेंस की इस Q7N में मिलता है। और प्लस ऑब्वियसली बात है कि 15,000 रुपये आप ज़्यादा दे रहे हैं LG खरीदने के लिए, आप करीबन 20,000 रुपये तो मिनिमम ज़्यादा दे रहे हैं सैमसंग Q70D खरीदने के लिए। और सोनी की हम इक्विवेलेंट मॉडल अगर लेना चाहेंगे तो आपको तो मिलेगा ही नहीं। X90L इज द एंट्री लेवल 120 हर्ट्ज वाला टीवी। अगर आप सोनी की Bravia 3 देखेंगे जो 4K 60 हर्ट्ज वाला टीवी है, वो टीवी आपको करीबन पड़ेगा 72 to 75,000 के बीच में, यानी ऑलमोस्ट 22 to 25,000 रुपीज मोर देन दिस। देखिए, बजट अगर आपका कंस्ट्रेंट नहीं है, यानी बजट का कोई लिमिट नहीं है, तब तो भाई आप Bravia लीजिए या फिर X90L ले लीजिए। Bravia मैं बोल रहा हूं, Bravia की मिनी LED, नॉट Bravia 3 बाय द वे। तो Q70 क्यों, आप सैमसंग की जो न्यू QLEDs है उनको खरीदें अगर बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो। पर हाँ, मैं बात कर रहा हूं 50,000 रुपए की बजट की, राइट? तो उसके हिसाब से बहुत कम टीवीज एक्चुअली में इस बजट में ऐसे फीचर्स देते हैं। दूसरा भी एक टीवी है जो सिमिलर फीचर्स आपको प्रस्तुत करके देता है अपने एक टीवी में, जो है आपका व्यू मास्टरपीस। और मैं बात कर रहा हूं 2024 वाली मॉडल की, नॉट 2025। एंड अगर आप मुझे पूछेंगे 2025 या 2024, मैं स्ट्रेट अवे आंसर बोलूंगा 2024, क्योंकि इसमें आपको 32 GB का स्टोरेज मिलता है, उसमें नहीं मिलता है 2025 वाले मॉडल में। इसकी ब्राइटनेस भी कंपैरेटिवली बेटर है, पैनल क्वालिटी एक्चुअली में इसकी कंपैरेटिवली बेटर है, एंड इवन द एंड्रॉइड वर्जन 2025 मॉडल में सरप्राइजिंगली आई थिंक इज अ ओल्डर एंड्रॉइड मॉडल। सो दिस 2024 वाला जो मॉडल है दैट इज एक्चुअली अ कंपैरेटिवली बेटर मॉडल देन 2025। और एट दिस प्राइस पॉइंट ऑफ 49,999, ये 50,000 ही पकड़ लीजिए, द चॉइस या द फाइट इज बिटवीन व्यू मास्टरपीस एंड हाइसेंस Q7N। एकदम बराबरी की टक्कर है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, विद वन मेजर डिफरेंस। इसका मेजर डिफरेंस है कि इसमें एंड्रॉइड बेस्ड गूगल टीवी OS है, और हाइसेंस का जो Q7N है उसमें आपको विडा टीवी OS मिलेगा। अब देखिए, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि विडा टीवी OS इज फैंटास्टिक। मैंने इनफैक्ट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है ऑन विडा टीवी OS एंड व्हाई आई लव विडा टीवी OS। तो आप जाकर के वो वीडियो भी जरूर देखिएगा कि विडा टीवी OS मुझे पर्सनली क्यों इतना ज्यादा पसंद है। पर इसके अलावा ना और कोई टीवी इस ब्रैकेट में, प्राइस ब्रैकेट में, और इतने सारे फीचर्स आपको नहीं देता है। आप बोलेंगे U6N Pro, यार वो आप भूल रहे हो 49,999 का है। हाँ, मानता हूं, इनफैक्ट मिनी LED टीवी है वो भी मानता हूं, बट उसमें आपको 4K 120 हर्ट्ज नहीं मिलेगा, उसमें आपको 4K 60 एंड 1080p एट 120 हर्ट्ज मिलेगा। और अगर U6N Pro जो है, अगर आपको वही कंसिडर करना है, देन व्हाई नॉट कंसिडर तोशिबा की M650MP, जो आपको उससे सस्ते प्राइस में मिल जाएगी एट अराउंड 40 to 42,000। सेल पे जब होता है 40,000 में भी मिल सकता है। ऑलमोस्ट सेम फीचर्स है, ये भी मिनी LED है, पर इसमें विरा टीवी OS है। एक कमी इसमें ये है कि 4 GB का इंटरनल स्टोरेज है, पर इसमें साउंड बेटर है। U6N Pro में साउंड इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको। इसमें भी आपको 1080p 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जस्ट लाइक U6N Pro, बट प्राइस ऑलमोस्ट 10,000 रुपये सस्ते मिल सकती है आपको। एंड इनफैक्ट M550MP भी है, जो एक मिनी LED तो नहीं है,
पर इसका भी प्राइस आपको 40,999 यानी 41,000 रुपीज में आपको ये मिल सकता है आज की डेट में। डोंट गो एट दिस प्राइस, ये थोड़ा पुराना प्राइस है। ये 40,999 या 41,999 पे लिस्टेड है आज की डेट में, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि तोशिबा की दोनों टीवीज इनफैक्ट 2023 वाले मॉडल्स है, पर इवन देन यू कैन स्टिल बाय देम इन 2024। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू ऑल द टीवीज। मैंने कहा कि अप टू 50,000, राइट? तो अगर आप अप टू 50,000 करेंगे तो दे आर टीवीज विच कम इन दैट 40,000 वाला मार्क एज वेल। और उस मार्क में TCL C61B भी एक अच्छा चॉइस हो जाता है, एसर की सुपर सीरीज भी एक अच्छा चॉइस हो जाता है। बट प्लीज नोट दैट ऑल दीज टीवीज को मैंने कंसिडर नहीं किया है, एंड आई एम नॉट कॉलिंग देम द बेस्ट QLED अंडर 50K। वाई? बिकॉज ये सारे जो टीवीज है ना, दे आर नॉट 4K 120 हर्ट्ज वाले पैनल्स, दे आर जस्ट 4K 60 हर्ट्ज एंड 1080p 120 हर्ट्ज। नॉट जस्ट दैट, देखिए हाइसेंस Q7N में आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिलता है, जो ना ही तो TCL की C61B में मिलता है, ना ही तो एसर की सुपर सीरीज में मिलता है, ना ही तो हाइसेंस का E68N भी है बाय द वे, ना ही तो इसमें आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिलता है। आपको फुल अरे लोकल डिमिंग सिर्फ मिलेगा तोशिबा के टीवीज में, जो मैंने आपको बोला है M650MP एंड M550MP में मिलेगा। एंड ऑब्वियसली व्यू की ये जो मास्टरपीस है, चाहे वो 2024 वाला मॉडल हो, उस पे भी आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिलता है। पर आई लव हाइसेंस टीवीज, इनफैक्ट इतना कि मैंने E7K Pro और U7H खरीदा है, और उनका जो U7H है that is very similar to Q7N in terms of feature set, because उसमें भी 32 dimming zones है, इसमें भी 32 dimming zones है, I believe in the 55 inch। brightness भी मोटा मोटी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत है, पर very similar model। तो मेरे हिसाब से at the price point of around 50,000 आपको इससे बेहतर टीवी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप और कम खर्च करना चाहते हैं, then आप कंसिडर कर सकते हैं between these TVs that I've circled between C61B, एसर की सुपर सीरीज, हाइसेंस का E68N, तोशिबा की ये दो टीवीज जो है आपके M650MP एंड M550MP। और हाँ, अगर आप ब्रांडेड टीवी लेना चाहते हैं जैसे सोनी का जो X82L भी है, दैट ऑल्सो कम्स एट अराउंड 70,000 फॉर द 55 इंच। तो आप सोचिए 20,000 रुपए का तो अंतर है ना। एंड मैं तो ब्राविया 3 की बात भी नहीं कर रहा हूं। ब्राविया 3 में भी दो मॉडल है, S30B एंड S30, वो भी आपको देखना है। तो प्राइस काफी ज्यादा हो जाता है, 25 से 30,000 आप बोल सकते हैं बिटवीन Q7N एंड सोनी की ये जो QLED है। Therefore, I can confidently say and you cannot go wrong। आपका सिर्फ एक ही सवाल होगा जब आप हाइसेंस के टीवीज लेंगे या फिर TCL के टीवीज लेंगे या इवन एसर के टीवीज लेंगे, भाई व्हाट अबाउट द आफ्टर सेल सर्विस? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आप टीयर 1 सिटी में है, अगर आप टीयर 2 सिटीज में, कोई भी मेट्रो सिटीज में है, देन आफ्टर सेल सर्विस शुड नॉट बी एन इशू। मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में अपना खुद का एक एग्जांपल दिया हुआ है। जब मैंने हाइसेंस U7H खरीदा था अमेजोन से, मैंने डेड पिक्सल्स के लिए कंप्लेन किया था टू अमेजोन। मेरे को मैन्युफैक्चरर से रिप्लेसमेंट मिली है, बिकॉज व्हेन आई रेज्ड अ टिकट विद अमेजोन, अमेजोन क्या करेगा, हाइसेंस को जाके बोलेगा, और हाइसेंस ने मुझे एक रिप्लेसमेंट यूनिट दिया विदाउट एनी फर्स्ट। मुझे ना ही तो कोई चेस करना पड़ा, सब कुछ मैंने अमेजोन के द्वारा ही किया था। और वो रिप्लेसमेंट विंडो होता है एक, उस रिप्लेसमेंट विंडो के अंदर मैंने अपना टीवी रिप्लेस करवा दिया विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी चेजिंग अप। एक बार टिकट रेस किया, उन्होंने सिर्फ चित्र पूछा मुझे, फोटो मैंने खींच करके दे दिया, उसके बाद सब ऑटो पायलट पे चला। मुझे फटाफट 14 दिन में रिप्लेसमेंट आराम से मिल गया, पिकअप हो गया मेरे घर से पुराना वाला यूनिट, और नया वाला यूनिट की डिलीवरी हो गई, एंड नया वाला यूनिट एकदम प्रॉब्लम फ्री था। तो ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस थी विद हाइसेंस, एंड ऑब्वियसली अमेजोन से खरीदा था, एंड देयरफॉर आई ऑलवेज रिकमेंड कि अमेजोन से आप खरीदिए, नॉट बिकॉज आई गेट एन एफिलिएट कमीशन। अमेजोन की कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है बाय द वे। सो देयरफॉर आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, 50,000 का बजट है, QLED है, 4K 120 हर्ट्ज आपको चाहिए, फुल अरे लोकल डिमिंग आपको चाहिए, सॉलिड साउंड चाहिए विदाउट इन्वेस्टिंग इन अ साउंड बार, आपको 2 साल की वारंटी चाहिए, देन यस, दिस इज द बेस्ट 55 इंच QLED that you can buy in 2024 and even heading into 2025। तो भाई आपको क्या लगता है आज के इस वीडियो के बारे में? अगर आपके कोई सवाल है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस टीवी को कोई दूसरे टीवी के साथ कंपेयर करना चाहिए था, आई नो व्हाट यू थिंकिंग, हायर के भी टीवीज हैं, बट हायर का टीवी एक्चुअली में 55,000 का है अप्रोक्सीमेटली। कौन सा मॉडल हायर का, मैं आपको बता सकता हूं कौन सा मॉडल है।
हायर का भी एक मॉडल आता है विच इज 55S90 EUX। जी हाँ, मॉडल थोड़ा अजीब सा है, बट ये वाला जो टीवी है ये उनका 144 हर्ट्ज वाला मॉडल है, एंड दिस ऑन फ्लिपकार्ट इज प्राइस्ड एट 55,000, तो ये 50,000 रुपए के ऊपर चला जाता है। साउंड इसका उतना बेहतर नहीं है जितना हाइसेंस का है, तो ये भी आप टीवी कंसिडर कर सकते हैं गिवन कि ये हायर ब्रांड है। पर अगेन, वाई स्पेंड दैट एक्स्ट्रा 5,000, है ना, जब आपको 50,000 रुपए में सेम फीचर सेट मिल जा रहे हैं, बेटर साउंड मिल रहा है, एंड हाइसेंस मेक्स वेरी गुड पैनल्स। मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं, देयरफॉर मेरी पिक रही Q7N स्टिल एज द नंबर 1 55 इंच QLED इन 2024। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया, या अगर आपके कोई सवाल हैं इस टीवी को लेकर के या फिर कोई भी दूसरे टीवीज को लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इवन फ्रॉम द बेस्ट प्राइस टू वैल्यू रेशियो, मैं इस टीवी को सबसे ज्यादा एंड नंबर 1 रेकमेंड करूंगा इन 2024 के एंड पे, हेडिंग इनटू 2025। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, एंड साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। और एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो मैं इन टीवीज का डालूंगा। मेरे चैनल को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जब भी आप उन लिंक्स को क्लिक करके कोई भी टीवी को खरीदें, चाहे वो हाइसेंस हो, तोशिबा हो, व्यू हो, LG हो, सैमसंग हो, सोनी हो, कोई ब्रांड एफिलिएशन नहीं है। अगर आप कोई भी लिंक को क्लिक करके उन टीवीज को खरीदेंगे, मुझे Amazon की एक अफिलिएट कमीशन मिलेगी। मैं ट्रांसपेरेंटली आपको बता देना चाहता हूं, मेरी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं इन एडवांस फॉर हेल्पिंग मी एंड सपोर्टिंग माई चैनल फाइनेंशियली। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।